जिस तरह से मुझे धमकी आई, अंतर्राष्ट्रीय नंबर से मुझे कॉल आया, दुबई का वो नंबर बताया जा रहा है। और जब मैंने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे तेरी गर्दन चाहिए। रीज़न पूछने पे पता चला क्यों चाहिए, तो उसने कहा तू हमारे मीडिया में जाके बात करता है, इसलिए तेरी गर्दन हमें चाहिए, तेरा इंतजाम हो गया। इस तरह की मुझे बात कही गई। वो इतने हावी हो रहे हैं कि हिंदू अपनी बात करेगा तो उसको मार भी रहे हैं। अगर उनको लगता है कि इस धमकी से हम रुक जाएंगे तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रत्येक हिंदू जब तक हमारी आवाज़ सुन सकेगा हम हिंदुत्व की बात करेंगे। प्रत्येक रग में जब तक खून रहेगा हम हिंदुत्व की बात करेंगे। और आखिरी सांस तक, तिनके तक हम हिंदुत्व की बात करेंगे। चाहे कितनी धमकियां आए, हम उससे रुकेंगे नहीं। कि अंतिम सांस तक हम हिंदुत्व की बात करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसका निर्वहन करेंगे, चाहे अंतिम सांस यही क्यों नहीं हो जाए। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रत्ता न्यूज। राजस्थान में प्रदेश और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल या निशान खड़े होते हैं। अब धमकियां मिलना आम बात हो गई है, चाहे रंगदारी को लेकर हो, चाहे फिर जान से मारने की धमकी लेकर हो। आज विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक को धमकी जान से मारने की मिली है कि अब मुझे तुम्हारी गर्दन चाहिए। मैं अमितोष भैया से बात कर लेता हूँ, क्या है ये पूरा मामला। भैया, आज आपको ये धमकी मिली है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं, लगातार तरीके से पूरे देश भर में ये एक नेक्सस चल चुका है। चाहे आप अलवर का विषय ले लीजिए, चाहे आप अलीगंज का विषय ले लीजिए, जिसने हिंदुत्व की बात करी है उसको सर तन से जुदा की धमकी मिली है और पूर्व में सर तन से जुदा कर भी दी गया है। चाहे कन्हैया लाल का विषय ले लीजिए, चाहे अमरावती का विषय ले लीजिए। जिस तरह से मुझे धमकी आई, अंतर्राष्ट्रीय नंबर से मुझे कॉल आया, दुबई का वो नंबर बताया जा रहा है। और जब मैंने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे तेरी गर्दन चाहिए। रीज़न पूछने पर पता चला क्यों चाहिए, तो उसने कहा तू हमारे मीडिया में जाके बात करता है, इसलिए तेरी गर्दन हमें चाहिए, तेरा इंतजाम हो गया। इस तरह की मुझे बात कही गई। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये आम बात हो चुकी है कि 100 करोड़ लोगों की आवाज़ उठाने पर अगर सर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है, जो कुछ ही 14% अपने आप को कहते हैं, वो इतने हावी हो रहे हैं कि हिंदू अपनी बात करेगा तो उसको मार भी रहे हैं। और एक पूरे देश में चल रहा है। मुझे लगता है ऐसी धमकी आई है, प्रशासन को मैंने सूचित की है। प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी को समझते हुए, गंभीरता को लेते हुए इस पर FIR दर्ज करी है। कमिश्नर साहब ने मुझे सुनिश्चित करा है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने की बात करी है। दुबई का ये नंबर बताया जा रहा है। प्रशासन पे पूरा भरोसा है और मुझे लगता है ऐसे सर तन से जुदा की धमकी देने वालों के साथ वही होगा जो प्रशासन देता है, जैसे यूपी में लठ पड़े। अगर उनको लगता है कि इस धमकी से हम रुक जाएंगे तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रत्येक हिंदू जब तक हमारी आवाज़ सुन सकेगा हम हिंदुत्व की बात करेंगे। प्रत्येक रग में जब तक खून रहेगा हम हिंदुत्व की बात करेंगे। और आखिरी सांस तक, तिनके तक हम हिंदुत्व की बात करेंगे। चाहे कितनी धमकियां आए, हम उससे रुकेंगे। आखिर कौन हो सकता है वो शख्स जो आपको सर तन से जुदा की धमकी देता है? क्या आपके नज़दीकी भी तो हो सकते हैं, या कोई और आपके चाहने वाला भी हो सकता है, या आपका कोई विरोधी भी हो सकता है? देखिए, कौन विरोधी होगा? जो हिंदुत्व की बात करेगा और उसको सहेगा नहीं, वो विरोधी होगा। जो राम की बात करेगा उसको सहेगा नहीं, वो विरोधी होगा। जो हमारे त्योहारों पे पथराव करेगा वो हमारा विरोधी होगा। जो हमारे मंदिरों को टारगेट करेगा वो हमारा विरोधी होगा। जो देश भर में हिंदू का पलायन करने पे मजबूर करेगा वो हमारा विरोधी होगा। सिर्फ दोष ये हमारा एक है कि हम संगठन की दृष्टि से, संगठन की जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। मीडिया डिबेट्स में जाकर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और अगर उस हिंदुत्व की बात करने पर किसी को अगर नहीं समझ आता है तो हमें इस तरह से धमकी देता है। मुझे लगता है ये निकट ही नहीं हो सकते हैं। अगर निकट ही होता तो प्रशासन में अभी तक पता चल जाता। जांच का विषय है, जांच होगी। जो भी धमकी दे रहा है, मैं आपके माध्यम से बोलता हूं कि अंतिम सांस तक हम हिंदुत्व की बात करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसका निर्वहन करेंगे, चाहे अंतिम सांस यही क्यों नहीं हो जाए। गांधीनगर पुलिस थाने में आप जाके आए हैं, क्या कुछ बात हुई वहाँ? प्रशासन बिल्कुल सहयोग कर रहा है, निष्पक्ष जांच कर रहा है, हाथों हाथ कार्रवाई कर रहा है, मामला दर्ज करा है, मुकदमा दर्ज करा है और जांच होगी इसकी सुनिश्चित कर रहा है। मुझे लगता है ये प्रशासन के लिए बहुत ही अच्छी बात है, प्रशंसा योग्य है। जिस तरह से कमिश्नर साहब ने मेरे को सुनिश्चित करा, निश्चित करा कि कार्रवाई होगी, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हम जो बात उठाते हैं उसके लिए प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझता है। तो निश्चित तौर से जो भी धमकी दे रहा है उसके साथ वही होगा जो प्रशासन से। प्रदेश की कानून व्यवस्था और आम जन को ऐसे यूं कहे कि धमकियां देना और जान से मारने की धमकियां देना अब तो आम बात हो गई है। लेकिन इन भैया को जैसे जो धमकी मिली है और पुलिस प्रशासन इनके साथ में, अब देखने वाली बात होगी कब तक वो जो धमकी देने वाला शख्स है उसको पुलिस तह तक जाती है और कब तक गिरफ्तार करती है। कैमरामैन दुष्यंत के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।